नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर विरल। मैं पिछले 10 सालों से टीचिंग फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए। साइंस करना चाहिए या फिर डिप्लोमा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर आपको 10th के बाद बी ग्रुप में जाना है, बी ग्रुप रखना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 11th 12th साइंस ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ए ग्रुप रखना है साइंस में या फिर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, तो मेरे हिसाब से डिप्लोमा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा 10th के बाद। क्यों? क्योंकि इसके सब फायदे मैं आपको गिनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या उसके बेनिफिट्स रहेंगे। तो सबसे पहला आपको बेनिफिट ये है कि जो डिप्लोमा गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसकी फ़ी नॉमिनल फ़ी है या फिर कह सकते हैं ज़ीरो फ़ी है। कहीं कॉलेज में 500 फ़ी रहती है, 500 रुपये ही। कहीं कॉलेज में 200 रुपये फ़ी है। गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल फ्री है। इसके कंपैरिजन में अगर आपको साइंस में एडमिशन लेना है या फिर साइंस आप करते हैं तो उसमें आपको 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से डिप्लोमा का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप ज़ीरो फीस में अपना ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा का दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर आपको सिंपल डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो उसका जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए और आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको साइंस रखना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। साइंस करने के बाद आपको जो IITs है या फिर दूसरी कॉलेजेस है उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपको क्रैक करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन करना पड़ेगा। तो जो आपको जो इकोनॉमिकल आपका जो बोझा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से डिप्लोमा इसके लिए आपको बेस्ट इसमें ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, तीसरा डिप्लोमा का बेनिफिट ये है कि आप 6 साल में यानी 3 साल डिप्लोमा के और 3 साल डिग्री के 6 साल में आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। और 11th 12th साइंस करने के बाद भी आपको 6 साल ही लगेंगे। यानी 11th 12th साइंस 2 साल और 4 साल है आपको इंजीनियरिंग के, डिग्री इंजीनियरिंग के। तो मेरे हिसाब से दोनों में आपको 6 साल में इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करके डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आप डिप्लोमा में वो सब चीज़ पढ़कर डिग्री में जाते हैं। इसीलिए आपका जो बेसिक है, आपका जो फंडा है, वो सभी डिप्लोमा में क्लियर होगा। उसके बाद अगर आप डिग्री करते हैं तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हैं। और साइंस में क्या रहता है, आपको 11th 12th साइंस करना पड़ता है। उसके बाद डिग्री में आपको 0 से शुरू करना पड़ता है और सब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से ये टीचिंग फील्ड में ही हूँ। मैंने देखा है कि डिप्लोमा करके जो स्टूडेंट डिग्री में जाता है उसका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उसका रीज़न आपको पता चल गया, क्योंकि वो डिप्लोमा करके आया हुआ है। दोस्तों, इसके बाद इसका अगला बेनिफिट ये है कि अगर आपको डिप्लोमा पूरा करने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे जॉब करना चाहिए, तो डिप्लोमा करके आपको अच्छी कंपनी में इजीली जॉब मिल सकता है। लेकिन अगर आप साइंस करते हैं, 11th 12th साइंस करते हैं, तो उसके बाद आपको जॉब मिलने की गारंटी बहुत ही कम है, क्योंकि वो 11th 12th करने के बाद स्टूडेंट को किसी भी तरह का टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से डिप्लोमा इस तरह भी आपको जॉब के हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। बाकी दोस्तों, डिप्लोमा और डिग्री का जो बेनिफिट्स है वो आपको कॉलेज में जाके अच्छा महसूस करना पड़ेगा।
और इसके अलावा कहीं स्टेट्स है इंडिया के, इसमें डिप्लोमा को 12th साइंस के इक्विवेलेंस डिग्री का भी एक मौका दिया है, दोनों को सेम कहा जाता है। तो ये सब बेनिफिट्स है डिप्लोमा के कंपेयर टू 11th और 12th साइंस। दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, ये मेरे हिसाब से, मैं पिछले 10 सालों से ये फील्ड में हूँ, तो मेरे अनुभव का निचोड़ मैंने आपको इस वीडियो में दिया हुआ है। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 11th 12th साइंस करना है, आपको इसमें रुचि है ज़्यादा है, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया डिप्लोमा के बारे में, वो होप्सो आपको सब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों।